कभी सोचा नहीं था कि माँ बनने से पहले सास कहलाने का मौका मिल जाएगा। दरअसल आज मेरी जेठानी के बेटे की एंगेजमेंट है और बस इसी रिश्ते से मैं बन गई सास। डायरेक्ट फ्रॉम दुबई। तो इस बार होम टाउन आने की वजह थोड़ी सी स्पेशल थी। तो हम लोग रात में ही पहुंच गए थे एंड सुबह उठते ही सबसे पहले खाना बनाया, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। और घर में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, धीरे धीरे सारे गेस्ट भी आने लग गए थे। और मिले सहबान से, आज इन्हीं की एंगेजमेंट है और ये भी लास्ट मिनट ही पहुंचे थे क्योंकि ये रहते हैं आउट ऑफ इंडिया। बाहर जाकर देखा तो सब मेहंदी लगा रहे थे, तो मैंने भी इंस्टेंट वाली मेहंदी, अब मिनहाज ने लगाई है। ये मिनहाज कह रहा था मामी लाओ मैं आपकी मेहंदी लगा देता हूँ, पैरों पे उसने लगाई थी। गुलशन ने बीच का फूल बनाया था और मैं सोच रही थी कि मैं कपड़े कौन से पहनूं। ना बहुत ज़्यादा हैवी मुझे चाहिए था, गर्मी इतनी ज़्यादा था कि लाइनिंग वाला भी मैं नहीं चाहती थी कि मैं पहनूं, लेकिन फिर भी जितने भी सूट हैं, जो भी पार्टी वेयर सूट्स हैं, उनमें सब में लाइनिंग अस्तर लगाई हुआ है। फिर मैंने अपनी ननद को बुलाया कि यार बताओ मुझे कौन सा सूट पहनना चाहिए। अब आप लोग चूड़ियों से पता लगा सकते हैं कि मैंने कौन सा सूट सिलेक्ट किया होगा। और मैं इतनी शिद्दत से अपनी चूड़ियों का सेट बना रही थी एंड बाय गॉड ये बनने के बाद इतने सुंदर लग रहे थे। और इस टाइम पे जो मैंने सूट वेयर किया हुआ है ना, अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो कमेंट्स में लिंक लिख देना। तो फटाफट से नहा धोकर मैं हो गई रेडी और थोड़ा सा टचअप किया। यहाँ पर ये बोल रहे थे बहुत ज़्यादा स्वेट आ रहा है क्या करूँ, तो मैंने कहा इनको थोड़ा सा सेटिंग पाउडर लगा दिया था एंड यहाँ पर हम लोग हो गए रेडी। और आज मैंने ग्लोई मेकअप किया था, उसके लिए मैंने ये लगाया था। बहुत ही प्यारा है ये, शार्लेट टिलबरी का हेलो मेकअप ग्लो कुछ था। और यहाँ पर हम लोग लेट हो रहे थे, तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी पहन ली, क्योंकि गांव में चलता है भाई गोल्ड, गोल्ड नहीं तो फिर कुछ नहीं। तो फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी मिनहाज की मम्मी ने हेल्प करी मुझे पहनाने में, क्योंकि मुझे खुद से हो ही नहीं रहा था और मेरे कान के छेद में थोड़े से छोटे हो गए हैं, तो वो मेरे से खुद से हो ही नहीं रहा था। तो यहाँ पर हो गए हम लोग रेडी। और दीदी यहाँ पे बता रही थी कि तुम्हारे तो ये साइज़ ठीक आ रहा है पायल का, लेकिन अगर मैं इस साइज़ की ले लेती हूँ तो मेरे ऊपर अटका रहता है, थोड़ा नीचे रहता है ना तो अच्छा लगता है। और हम लोग निकल ही रहे थे। सबसे पहले हम लोग गए दूल्हे के घर, क्योंकि यहाँ से बस 2-3 घर छोड़कर ही उनका घर है। दूल्हे की बहनें तैयार हो गई हैं। और बच्चों की एक्साइटमेंट देखो ज़रा, माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे थे। एंड फाइनली हम लोग वेन्यू पर पहुंच गए और वहां पहुंच करके देखिए सबसे पहले हमें नाश्ता मिला और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, चाट, चाउमीन, मीठा और कोल्ड ड्रिंक्स और भी बहुत सारी चीज़ें। बट गर्मी बहुत ज़्यादा थी, मतलब इतनी गर्मी में तो किसी को शादी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। एंगेजमेंट हाँ छोटा मोटा फंक्शन कर सकते हैं। दीदी और मैं बिल्कुल सेम सेम कलर में हो गए थे, उनका थोड़ा ब्राइट शेड था और मेरा थोड़ा सा डार्क वाला शेड था। उसके बारे में बारी आती है गिफ्ट्स की, तो ये सारे गिफ्ट थे जो कि लड़के वालों की तरफ से गए थे। और देन हम लोग पहुंच गए लड़की को रेडी करने। ये मेरी बहू होने वाली है गाइस, सच में सुन के ही मुझे हंसी आ रही है। और ये भी मेरी एक जेठानी है, उनकी रियल देवरानी है, जिनके बेटे की आज एंगेजमेंट थी। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे स्टेज के पास, जहाँ पर फाइनली रिंग सेरेमनी होने वाली थी। माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। जब साथ में वो दोनों खड़े हुए तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। ऐसे पल देखकर हमेशा दुआ निकलती है कि अल्लाह हर रिश्ते में मोहब्बत और बरकत रखे, और आप लोग भी इनकी हक में दुआ कीजिएगा। सेरेमनी के बाद फैमिली के साथ थोड़ी सी फोटोज, मस्ती और क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, और सभी गेस्ट को ये प्यारा सा रिटर्न गिफ्ट भी मिला। छोटे छोटे जेस्चर्स ही बस किसी भी फंक्शन को यादगार बना देते हैं। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।